मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। सभापति महोदय, क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको जिन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इल्जामात लगाया, जिन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब को कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है, उनको अब आंख खोलकर देखना होगा। इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब संसद के अंदर रो पड़े। आप कहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब तो बोले जरूर हैं, लेकिन इस बिल के खिलाफ जरूर असदुद्दीन अवैसी साहब थे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी तो बीजेपी का एजेंट है। अभी भी जो जुम्मन मियां है वो लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी का एजेंट है। इनकी बातों पे हम लोगों को नहीं आना है। तो दोस्तों देखिए, आपने किनके ऊपर भरोसा किया? हम किसी दूसरी जाति के लोगों से नहीं कहना चाहते हैं, जो हमारे समाज, जो हमारे मुसलमान भाई है, उनसे ही हम कह रहे हैं कि आप लोगों ने नीतीश कुमार को अपना नेता माना, आप लोगों ने नीतीश कुमार को अपना मसीहा माना, आप लोगों ने चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता, अपना मसीहा माना। आपके अवतार पार्टी में जब चंद्रबाबू नायडू पहुंचे तो आप लोग खुशी से झूम उठे। आपके अवतार पार्टी में जब नीतीश कुमार जी पहुंचे तो आप खुशी से झूम उठे। आपके अवतार पार्टी में जब चिराग पासवान पहुंचे तो आप खुशी से झूम उठे। आप सोचे कि ये हमारी हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ते हैं, इसलिए हमारे अवतार पार्टी में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सभी मुसलमान भाई थे, आप भी थे। आप भी सोच रहे थे कि ये वक्फ जो अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, ये बिल पास ना हो संसद के अंदर। आप सोच रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जी, ये लोग हमारी हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ेंगे, ये लोग किसी भी कीमत पर इस बिल को पास होने नहीं देंगे। सभी मुसलमान की नजर जमी हुई थी इन लोगों के ऊपर। एंड वक्त में जब संसद के अंदर बिल लाया गया, 8 घंटे वहां पे बातचीत चली, सभी सांसदों ने अपना राय दिया, तब देखा गया कि ये लोग तो खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। जो लोग मुसलमान, जो नेता इनके साथ थे, इनके पार्टियों के साथ थे, वो लोग ये कह रहे थे कि ये हमारी पार्टी है, ये मोदी की पार्टी नहीं है और हम लोग मोदी के साथ नहीं जाएंगे। हमारे आका, हमारे नेता, हमारे मसीहा कह चुके हैं कि हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं। और ये लोग पूरी तरह से इस बिल का समर्थन किया और इस बिल को पास करने का काम किया। ये लोग चाहते तो सरकार गिरा देते, ये लोग चाहते तो ये बिल पास नहीं होता। इन लोगों ने पूरी तरह से मुसलमानों को ठगने का काम किया है। अभी भी इन जुम्मन मियाओं को चाहिए कि वो लोग इन पार्टियों से इस्तीफा दे और वो लोग AIMIM पार्टी में शामिल हो जाए। या AIMIM पार्टी में शामिल नहीं होंगे तो खुद अपना लीडर चुनिए। जब तक आप लीडर नहीं चुनेंगे किसी अन्य पार्टी का, जब तक आप झोला उठाएंगे और दरी बिछाएंगे और स्टेज सजाएंगे, तो आपकी जो हक और हुकूक की लड़ाई है वो लोग नहीं लड़ेंगे। हाँ, मानता हूं कुछ पार्टियां हैं जो कोशिशें की, लेकिन ये लोग जो है खास तौर से बीजेपी में ये लोग शामिल हुए थे जरूर, लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम लोग मुसलमानों के साथ हैं। नीतीश कुमार जो बार बार कह रहे थे, उनके नेता ये बार बार कह रहे थे कि ये वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है, इनको हम लोग को पास होने नहीं देंगे। चिराग पासवान जी भी मुसलमानों के हित में बयान दिया था जरूर, लेकिन मुसलमान भी उनके ऊपर उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए थे कि चिराग पासवान जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और सभी लोग, जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, सभी लोग लगभग वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है कि ये बिल पास ना हो। इससे हमारी जो मस्जिदें हैं वो छीनी जाएगी, हमारे जो कब्रिस्तान है वो छीनी जाएगी, हमारे मदरसे जो है वो छीनी जाएगी। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए, क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करें आप लोग। को तैयार नहीं है तो सर, और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट। सर, दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today sought to be destroyed. सर, अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा
कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकैया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशियो डिसेंडेंटाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान? शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर, और एक चीज जो आप